आज हम सफाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपने माहौल को साफ रख सकते हैं, अपने शहर को साफ रख सकते हैं, अपने घर को साफ रख सकते हैं। सफाई हमारी शख्सियत का हिस्सा होती है और बचपन से हम सीख रहे होते हैं कि हम किस तरह से सफाई रखें। लेकिन अगर बचपन से हम गलत आदतें सीख लेते हैं और हम पे गलत असर आ जाता है हमारे इन्वायरमेंट का, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है बड़े होकर वो आदतें बदलना। इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमें देखकर सीख रहे होते हैं। और अगर हम अपने आसपास साफ सुथरा माहौल रखेंगे, चीज़ों को तरतीब में रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी उसी से सीखेंगे। सफाई रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि सफाई रखने के लिए जो कचरा होता है उसे सही से डिस्पोज करना भी बहुत ज़रूरी है। अब कचरा एक तरह का नहीं होता, कचरा डिफरेंट तरह का होता है। लेकिन हम बात करें दो मेजर कचरे की टाइप्स के हवाले से, एक होता है गीला कचरा और एक होता है खुश्क कचरा। तो अपने घर में आप कोशिश करें कि आप दो सेपरेट डस्टबिन रखें। गीला कचरा जिसमें शामिल होता है सब्जियां या फिर आप फल खा लेते हैं, या किचन का जो कचरा होता है जो गीला होता है, आप उसे अलग डस्टबिन में डिस्पोज करें। और वो रिसाइकल भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम खाद भी बना सकते हैं। अब जो बाकी कचरा है खुश्क कचरा, उसमें कागज़ शामिल हैं, शीशे की चीज़ें शामिल हैं और प्लास्टिक की चीज़ें शामिल हैं, या फिर और वो चीज़ें होती हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो गीली नहीं होती। स्ट्रॉज शामिल होते हैं और रैपर शामिल होते हैं। तमाम ये जो खुश्क चीज़ें होती हैं उसको आप अलग कचरे के एक डस्टबिन में डाल दीजिए। मज़ीद और भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है इस कचरे की, मगर हम घरों में सिर्फ अगर से इन्हीं दो टाइप को इम्प्लीमेंट कर लें और इसी दो टाइप के डस्टबिन को रखें, तो भी हमें आसानी होगी कि हम कुछ कचरा रिसाइकल भी कर पाएंगे और कुछ कचरा होगा जो कि हमें फेंकना होगा। अब प्लास्टिक भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कचरे में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का कम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, हमारी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और जो प्लास्टिक होती है, एक बॉटल होती है प्लास्टिक की, उसे कुदरती तौर पर डिकम्पोज होने के लिए 450 साल चाहिए होते हैं। तो सदियां लग जाती हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। इसलिए प्लास्टिक को रिप्लेस करें कपड़े के बैग से। कोई कपड़े का थैला लीजिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसमें सामान डालिए, या फिर खजूर की टोकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज़्यादा सामान उठाने के लिए। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं आउटडोर एक्टिविटी के लिए, या फिर आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो अपना कचरा एक प्लास्टिक बैग में डालने के बजाय एक अपने साथ कोई डस्टबिन कैरी कर लें, या कोई ऐसा बॉक्स कैरी कर लें जिसमें आप अपना कचरा डालें। अगर आपको डस्टबिन बाहर अवेलेबल हो तो वो कचरा आप उसमें डिस्पोज कर सकते हैं, और अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप उसे घर लाके अपने घर के डस्टबिन में डाल दीजिए। और इस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को साफ रख सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी और छोटी छोटी आदतें भी हैं जिन्हें आप अपना कर इन्वायरमेंट भी साफ रख सकते हैं, घर को भी साफ रख सकते हैं और अपने बच्चों में अच्छी आदतें डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा माहौल अच्छा नहीं रहेगा, गंदा रहेगा, तो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलेंगी और उसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हम जानलेवा भी होती हैं। सफाई वैसे ही निस्फ़ ईमान है, इसलिए अपने माहौल का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और इसकी सफाई का ज़रूर ख्याल रखें।